अभिमन्यु राज सिंह से खास मुलाकात। कुंवर अभिमन्यु राज ने गबाना के तमाम मुद्दों से उठाया पर्दा। क्षेत्र जो है विकास से वंचित रहा है। अपनी पुश्तैनी रियासत की गिनाई उपलब्धियां। जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है, सर्व समाज का विश्वास है, क्योंकि जनता को ये उम्मीद है कि हमारे परिवार ने हमेशा हमेशा इस क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करा। युवाओं के लिए करने की चाहत, युवाओं की सोच को सकारात्मक करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे मैदान में। मैं अपने युवा भाइयों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। आप होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ, एक स्टेडियम नहीं है जहाँ वो तैयारी कर सकें फौज की, पुलिस की या सिर्फ व्यायाम की। कुंवर अभिमन्यु राज सिंह से खास मुलाकात। अमित जादौन व कृष्ण प्रताप सिंह के साथ चुनावी मैदान में दिग्गजों के सामने डटकर मुकाबला निर्दलीय के रूप में कर रहे कुंवर अभिमन्यु राज सिंह। ये उम्मीद ही नहीं, ये भरोसा है कि हम इस क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करेंगे, गरीब व्यक्ति के हक के लिए लड़ेंगे। साथियों नमस्कार। इस वक्त पहुंचे हैं नवनियुक्त नगर पंचायत गभाना और जहां हमारे साथ एक खास मेहमान हैं कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह। आइए जानते हैं उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। इस समय चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है और तेज़ होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इस समय मैदान में हैं। और पुरानी पृष्ठभूमि बता दूं, यहाँ गभाने के राजा भी कहे जाते हैं और इस समय चुनावी मैदान में हैं। तो क्या कुछ उनकी रणनीति रहेंगी। तो अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे शो पर। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जनता के लिए अहम मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा लेके हम मैदान में उतरे हैं। विकास का मुद्दा लेके मैदान में उतरे। विकास के मुद्दे अहम गभाने की समस्या आज तक क्या रही हैं। आप यहाँ के पुरानी पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ के राजा भी कहलाते हैं और इस समय यहाँ की अहम समस्या जो है वो क्या अहम समस्या है। पुराने मुद्दे अगर बात करी जाए तो मैं 7वीं या 8वीं पीढ़ी हूँ गभाना में और मेरे बुज़ुर्गों ने इस क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान किए हैं। गभाना मंडी हो, वहाँ पर निःशुल्क दान, मेरी दादी जब सांसद थी 1980 में, उन्होंने ज़मीन दान करी गभाना अनाज मंडी के लिए। गभाना में बस स्टैंड हो, मेरे स्वर्गीय बाबा राजा चेतन राज सिंह जी ने दान किया। थाना हो, मेरे फादर ने दान किया। तहसील जब गभाना बनी तो जिस प्रांगण में आप खड़े हैं 10 साल यहाँ तहसील चली। ये पुराना अस्पताल हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे परिवार ने सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की उन्नति के लिए बनाए हैं। और जो आज की तारीख में स्थिति है क्षेत्र की, आप जगह जगह घूम रहे होंगे, गभाना नगर पंचायत के गाँव में शायद आपका दौरा रहा होगा, तो आपने ज़मीनी हकीकत जो है, असलियत है, वो आपने अपनी आंखों से देखी होगी। किसी भी गांव में आप चले जाइए जो नगर पंचायत में लगा हुआ है, एक गांव में सड़क नहीं है, नालियां नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी भी वृद्ध महिला की पेंशन नहीं बनी हुई है। गरीब आवास योजना मेरे हिसाब से पूरी नगर पंचायत में कहीं नहीं नियुक्त हुआ है। ऐसे कई मुद्दे हैं हमारे यहाँ नगर पंचायत में। मेरे युवा भाइयों के लिए, युवा होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ, एक स्टेडियम नहीं है जहाँ वो तैयारी कर सकें फौज की, पुलिस की या सिर्फ व्यायाम की या जहाँ हम बड़े बड़े टूर्नामेंट करा सकें। तो हमारा क्षेत्र जो है विकास से वंचित रहा है। और क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्षेत्रफल बना है नगर पंचायत का। कहीं ना कहीं दिग्गजों का गढ़ भी रहा है ये। कोई बात नहीं, आप दिग्गज जिन्हें कह रहे हैं उनको वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने युवा भाइयों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। आप भी युवा हैं भाई, हमारे युवाओं की बहुत सारी महत्वाकांक्षा हैं। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, आज की तारीख में जागरूक हैं। सब लोगों को अब ये स्पष्ट हो चुका है, ईमानदार व्यक्ति को इस बार जनता ने चुनने का मन बनाया है। परिवर्तन की हवा है हमारी नगर पंचायत में, मुझसे बेहतर शायद आप जानते होंगे। क्या लग रहा है, जनता किस तरीके से विश्वास जताएगी और किस तरीके से क्या कुछ रहेगा आगे, कुछ लग रहा है अभी तक। जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है, सर्व समाज का विश्वास है, क्योंकि जनता को ये उम्मीद है कि हमारे परिवार ने हमेशा हमेशा इस क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करा। कभी आज तक बलिदान दिया है, अपने स्वार्थ के लिए कभी काम नहीं किया। और आने वाले समय भी लोगों को ये उम्मीद ही नहीं, ये भरोसा है कि हम इस क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करेंगे, गरीब व्यक्ति के हक के लिए लड़ेंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों आप उतरे मैदान में, जो है किसी पार्टी से किसी कभी चाहा, इस चीज़ की चाहत रखी या नहीं रखी?
नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मुझे टिकट नहीं मिली नगर पंचायत में, तो ये पूरे क्षेत्र का निर्णय है, मेरा स्वयं अकेले का निर्णय नहीं है। कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं लड़ता। ये पूरे क्षेत्र का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा भाइयों का निर्णय है कि चुनाव लड़ना है, मैदान में लड़ाई करनी है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हमें अपने घर में विकास करवाना है, अपने घर को चमकाना है, तो हमें स्वयं मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगा। जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए ये मैसेज है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, एक बार मुझ पे अपना भरोसा जताइए। आपने दिग्गजों की बात करी, बहुत लोगों को यहाँ पर मौके मिले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता यहाँ से बने हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए था हमारे क्षेत्र में, उस विकास से हमारा क्षेत्र वंचित है। कहीं ना कहीं वो हवा हवाई चला गया एकदम जो है। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। लोग चाह रहे हैं एक नया चेहरा, नए चेहरे के रूप में लोग मुझे चाह रहे हैं कि इनको भी एक बार मौका मिले, और एक बहुत बड़ा भरोसा सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के लिए जता रहे हैं। और उनको ये भरोसा है, अगर नगर पंचायत के लिए 100 रुपये विकास के लिए आ रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें से चवन्नी भी गायब नहीं होगी, 100 के 100 मेरी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए लगेंगे। तो इस तरीके से हमारे साथ थे कुंवर अभिमन्यु राज सिंह, जिन्होंने अपने विकास के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ उनके अहम मुद्दे रहेंगे। फिर मुलाकात करते रहेंगे और चलते रहेंगे ग्राउंड जीरो पर, और जानेंगे जनता के मन की बात, कि जनता का आखिरकार उन दिग्गजों की तरफ रुझाव है या फिर आम जनमानस की तरफ जो रुझाव है। जिस तरीके से अभिमन्यु राज ने हमको बताया, ख़ासतौर से वो अहम मुद्दों पर, वो अहम मुद्दे किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर वो देखने वाली बात होगी, वो ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से वो अहम मुद्दे जो है देखने वाले होंगे। समय हमने आपकी गभानी नगर पंचायत की कराई खास मुलाकात कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह से। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए खबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और हाँ, अपने पड़ोसियों से भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कराएं। अपने सहयोगी केशव के साथ अमित जादौन, अलीगढ़।